हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट जो कि है पार्ट 7, शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेयरी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेयरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे परिचय से कि प्रस्तुत पाठ में प्रेयरी की स्थिति, जलवायु, जनजीवन आदि पर विचार किया गया है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र के बीच का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ठीक है, ये क्षेत्र महासागरों से दूर है। यहाँ वर्षा न होने के कारण पेड़ बहुत कम उगते हैं। ये स्थान गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडे हो जाते हैं। बसंत ऋतु में बर्फ पिघलते ही घास बहुत तेजी से उगकर बड़ी हो जाती है। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में 25 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये मैदान सभी महाद्वीपों में अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में वेल्स और यूरेशिया में स्टेपेस और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिण अमेरिका में पॉम्पस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की सभी विशेषताएं उत्तरी अमेरिका घास बहुक्षेत्रीय प्रेरी में पाई जाती है। तो बच्चों आप यहाँ पर ये घास के मैदान देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में इन्हीं घासों को पॉम्पस कहा जाता है। ठीक है, पंपास कहा जाता है, सॉरी। फिर बच्चों अफ्रीका में इसे वेल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, यूरेशिया में इसे स्टेपेज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर घास के मैदान हमें दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एरिया, फिर यहाँ पर, एंड दीज ऑल आर द ग्रासलैंड्स। ओके, फिर बच्चों देखिए प्रेरी घास के मैदान की स्थिति है। नाउ लोकेशन ऑफ प्रेरी ग्रासलैंड्स। ओके, सो यह मैदानी मध्य कनाडा से लेकर दक्षिण की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम तक फैले हुए हैं। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक लेके कि मैदानी मध्य कनाडा से लेकर दक्षिण की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम तक फैले हुए हैं। यह समतल लंबा मैदान है। ठीक है, यहाँ कोई बड़ा वृक्ष नहीं है। यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के ठंडे भागों में स्थित है। ओके बच्चों, दो बड़ी नदियां मिसिसिपी व मिसौरी प्रेरी में से होकर बहती है। यहाँ का मुख्य नगर शिकागो है। ओके बच्चों, अब देखिए जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं कि घास के मैदान भूमध्य रेखा से काफी दूर है। ठीक है, अतः यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। अधिकतर घास के मैदान समुद्र से भी काफी दूर है। ओके, इसीलिए समुद्र की भाप से बनने वाले बादल भी इन मैदानों में नहीं बरसते। अतः गर्मियों में इन मैदानों में गर्मी रहती है, सर्दियों में यहाँ काफी ठंड रहती है और भारी मात्रा में बर्फ भी गिरती है। साधारणतः बसंत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन कभी कभी जाड़ों में भी बारिश हो जाती है। अतः घास के लिए यहाँ की जलवायु उपयुक्त है। ओके, अब देखिए बच्चों, वनस्पति तथा जीव जंतु यानी कि वेजिटेशन एंड एनिमल्स, वर्षा की कमी के कारण इन क्षेत्रों में पेड़ों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ वनों का अभाव है। यहाँ खेतों की सुरक्षा तथा छाया के लिए लोगों ने कुछ पेड़ उगा लिए हैं। यहाँ का मुख्य पौधा घास ही है। यहाँ एक विशेष प्रकार की घास उगती है जिसकी पत्तियां घुमावदार तथा नीचे की ओर पत्तियों के रूप में होती है। इसका तना इतना पतला तथा इतना छोटा होता है कि जब तक फूल ना निकल आए तब तक इसका पता ही नहीं चलता है। यहाँ इस घास को क्लोवर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोवर कहते हैं। ठीक है, इसे पशु बड़े शौक से खाते हैं। इस क्षेत्र में घने जंगल व बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ जंगली जानवर बहुत कम है। चरने वाले पशुओं की संख्या अधिक है। आजकल इनकी संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए जा रहे हैं। कुछ नई नस्ल की गाय भैंसे का भी संवर्धन किया गया है। पशुओं को पालने वाले चरवाहों ने छोटी छोटी बस्तियां बसा ली हैं। इनमें छोटे छोटे पशु जैसे कुत्ता, खरगोश आदि की उन्नत जातियों को पाला जाता है। इस क्षेत्र में कुछ रेंगने वाले जंतु जैसे कि सांप, बुल सांप, रेटल सांप आदि पाए जाते हैं। ये चूहों, मेंढकों, चिड़ियों, अंडों आदि को खाकर जीवित रहते हैं। पक्षियों में साधारणतः हंस, फाल्कन, चील, उल्लू आदि पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानेंगे हमारे अगले विषय के बारे में, जो कि है बच्चों जनजीवन यानी कि पब्लिक लाइफ यहाँ पर कैसी है।
समय के साथ साथ प्रेरी क्षेत्र के निवासियों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने धीरे धीरे घास के पुराने मैदानों को आधुनिक फार्म में बदल दिया है। इन मैदानों में बड़े बड़े खेत दिखाई देते हैं, यहाँ जहाँ वैज्ञानिक ढंग से कृषि करके गेहूं, बाजरा, राई, तिलहन आदि की अच्छी पैदावार होती है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, अतः इस क्षेत्र को विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ओके, अब बच्चों पढ़ते हैं कृषि कार्य यानी कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में। यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ के खेत भारत के खेतों की तुलना में अधिक बड़े हैं। प्रेरी प्रदेश की मिट्टी काली तथा उपजाऊ है। प्रारंभ में इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु की अवधि में ऊंची घास उगती है, ठीक है, जो शीत ऋतु में भूरी हो जाती है। इन मैदानों में जंगली भैंसों का झुंड स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। अन्य यूरोपीय देशों के लोगों ने इस क्षेत्र में आकर घास के मैदानों को साफ किया है। उन्होंने यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा हजारों हेक्टेयर में फैले बड़े फार्म विकसित हुए और किए। ये फार्म एक छोटे गांव जैसे प्रतीत होते हैं। इसमें किसानों के परिवार के लिए घर बने रहते हैं, साथ ही मजदूरों के मकान भी बने होते हैं। यहाँ पशुओं तथा मशीनों को रखने के लिए स्थान बने होते हैं। यहाँ पर मक्का, जौ, राई, अलसी और राई और जई की भी खूब पैदावार होती है। तो बच्चों अब देखिए, कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग भी होने लगा है। तो यहाँ लोग बड़े क्षेत्र में कृषि करते हैं, लोगों की संख्या कम होती है, अतः वे भूमि की जुताई के लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोग कम होते हैं इसलिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये मशीनें कम समय में बहुत अधिक कार्य कर देती है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान तथा उनके परिवार को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इस क्षेत्र का अधिकांश पश्चिमी भाग पहाड़ी है। यहाँ की भूमि सामान्य तथा ऊंची नीची होने के कारण अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ खेती नहीं हो पाती। यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। इनके पशुओं को घास के खुले मैदानों में चारा मिल जाता है। कुछ पशु केवल मांस के लिए पाले जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं की आधुनिक वधशालाएं होती है। ठीक है, शिकागो जानवरों के मांस के व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। अमेरिका से बड़ी मात्रा में अन्य देशों को पशुओं का मांस निर्यात किया जाता है। मांस के अतिरिक्त दूध देने वाले पशुओं को भी बड़ी संख्या में पाला जाता है। इनके दूध से मक्खन, पनीर इत्यादि बनाया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े डेयरी फार्म भी स्थापित किए गए हैं। इनमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया है। गाय का दूध भी मशीनों से निकाला जाता है। प्रेरी घास के मैदान के लोग उन्नत खेती, पशुपालन तथा अन्य उद्देश्यों के फलस्वरूप काफी धनी हैं तथा उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते हैं। वे आरामदायक घरों में रहते हैं और आधुनिक जीवन की हर प्रकार की सुविधा का आनंद उठाते हैं। और बच्चों यह भी जानिए कि घास के खुले मैदान रेंज कहलाते हैं। यहाँ की मुख्य घास अल्फाल्फा है। ओके, अब आइए दोहराते बच्चों इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदुओं को। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र के बीच का भाग शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, दो बड़ी नदियां मिसिसिपी व मिसौरा प्रेरी में से होकर बहती है। प्रेरी को विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। प्रेरी में लोग बड़े क्षेत्र में कृषि करते हैं। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी ने इस पाठ में बहुत सी जानकारी एकत्रित की और जानी। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।